भाई जब इंसान के पास पैसा आ जाता है ना तो धीरे धीरे उसकी जिंदगी के अंदर हर चीज वो आ जाती है जिससे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। चाहे वो हराम की हो या हलाल की, बस पेट में जानी चाहिए। नादिर अली पाकिस्तान के अंदर अगर कंटेंट क्रिएटर की बात की जाए तो बेहतरीन है। प्रैंकस्टर की दुनिया के अंदर हंसाने वाला अगर कोई है ना तो नादिर अली पाकिस्तान का सितारा है। कीजिए किसी की नई शादी हुई और वो अपने पार्टनर के साथ हनीमून पे गया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जब स्पेशल लम्हा आता है कपल्स के बीच में तो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो इस पे उसको परेशानी हो रही है, कॉन्फिडेंस गिर रहा है, रिलेशन ख़राब हो रहा है। तो ये मुझे पता चला है कि पाकिस्तान में हर चौथे पांचवें बंदे की ये शिकायत है। तो इस शिकायत का सोल्यूशन भी है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो भाई पाकिस्तान के चकते सितारे नादिर अली पॉडकास्ट के ऊपर जो है ना आजकल जो है ना आप लोगों को नए नए किस्म के लोग दिखने को मिल रहे होंगे। और आप पॉडकास्ट देखने वाले वाहिद वो नहीं है जो उन जैसों का पॉडकास्ट देखते हैं, बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि अंधी फैन फॉलोइंग के ऊपर जो है ना पॉडकास्ट देखते हैं और इनके फैन फॉलोइंग के ऊपर इनको चलाते हैं। देखें, ये पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये सारे काम इन्होंने कर लिए, 2 नंबर से लेके 1 नंबर से लेके तमाम काम कर लिए। 1 नंबर काम से तो ऊपर नहीं आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी की लात लगा के, किसी की रोजी पे लात मार के ये ऊपर आके बैठ गए हैं और आपके ऊपर जो है ना राज करने लग गए हैं। आप लोग भी बड़े फैन फॉलोअर्स हो इनके, दबा के फॉलोइंग करते हो और उसके बाद जो है ना फिर कहते हो कि यार ये जो है ना बड़ा टाइट बंदा है, ये है, ये फलाना है। ये जो है ना मसला क्या है? मसला ये है कि सारा का सारा भाई ये बंदा जो है ना नादिर अली पाकिस्तान के अंदर अगर कंटेंट क्रिएटर की बात की जाए तो बेहतरीन है, बेहतरीन काम करता है। आपको अगर प्रैंकस्टर की दुनिया के अंदर हंसाने वाला अगर कोई है ना तो नादिर अली पाकिस्तान का सितारा है। लेकिन चक्कर क्या है कि भाई जब फेम आती है ना हाथ के अंदर, जब पैसा आता है तो बंदा हर वो रास्ता इख्तियार करता है कि भाई अगर मेरे पास 1 लाख आ रहा है ना तो 2 लाख कैसे आए, 3 लाख कैसे आए, 4 लाख कैसे आए, 10 लाख कैसे आए, करोड़ कैसे आए। तो उसके लिए रास्ते इख्तियार करने पड़ते हैं। तो रास्ते इख्तियार करने के लिए जो है ना भाई ये अलग अलग किस्म की जो है ना वेबसाइटों को प्रमोट करना शुरू कर दिया। ऐसे ने 1xBet को भी, मतलब कि जितने भी बैटिंग वेबसाइट्स हैं उनको भी प्रमोट किया, और फिर जितने भी वो है गेम खेलो, ये खेलो, वो खेलो, उसको भी जो है ना प्रमोट किया और जाके जो है ना लोगों के पैसे डुबवा दिए। अभी एक नई चीज लेकर आए कि भाई ये जो है ना मर्दाना कुव्वतों की दवाइयां बेच रहे हैं, इनका ये काम है। आप मुझे ये चीज समझाएं कि भाई एक बंदा पढ़ा लिखा बंदा तो नहीं है, क्योंकि जब पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर वो यही काम करेगा। आप देखें कि भाई एक बंदे के अंदर इतनी जुर्रत कैसे हो सकती है कि भाई आप कंटेंट क्रिएशन में आपको बच्चे देखते हैं, आपको बच्चे अपना रोल मॉडल मानते हैं, और आप जो है ना दवाइयां क्या बेच रहे हो कि भाई आपने जो है ना मर्दाना कुव्वतों की दवाइयां खरीदनी है हमसे, और हमारा जो है ना ये ब्रांड जो है ना अरब में चलता आ रहा था पाकिस्तान में आ गया। भाई वल्गर चीजें नहीं फैलाओ। आपके मानते हैं करोड़ों रुपए मिल रहे होंगे आपको एडवर्टाइजमेंट करने के, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बैठ के नाम देने में, लेकिन अगर करोड़ों रुपए आपको वही 2 नंबरी से कमाने हैं ना तो फिर आप कोई और रास्ता अख्तियार कर लो। पब्लिकली कोई ये चीज लेकर नहीं आओ, अपने आप को पब्लिकली जो है ना कैश नहीं करोगे। भाई आप जो है ना कोई भी प्रोडक्ट लेकर आओगे मार्केट के अंदर और उठा के लॉन्च मार दोगे और सोचोगे कि यार मेरी पब्लिक जो है ना इसको एक्सेप्ट कर लेगी, तो भाई एक्सेप्ट तो वो कर लेगी, लेकिन उसके नुकसानात, उसके कॉन्सिक्वेंसेस कौन भरेगा? कौन इस बात की जवाबदारी देगा? आपने तो अपना प्रोडक्ट बेच देना उठा के। उस प्रोडक्ट के अंदर अगर ऊंच नीच हो गई थोड़ी बहुत, क्या करोगे? आप बताओ, आपकी जस्टिफिकेशन कहाँ से दोगे? ना आप डॉक्टर हो कि आपको पता हो कि भाई क्या प्रोडक्ट है, कैसे चलता है, कैसे काम करता है। आपको बस करोड़ों रुपए दिखे, लालची बन के आप पहुंच गए कि भाई इसकी मैं एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दूं। भाई आपका काम नहीं है ये। आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ जो है ना प्रैंक इंडस्ट्री के अंदर लेके जाओ, प्रैंक इंडस्ट्री के अंदर लेके जाओ, वहीं पे काम करो। आप यहाँ पे आके एडवर्टाइजमेंट करने पे लगे पड़े हो, और वो भी ऐसे ब्रांडिंग की, ऐसे ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो जिनको पूरी दुनिया के अंदर जो है ना लोग ब्लैकलिस्ट करके फेंक देते हैं बाहर। आपने नहीं उसको उठा के जो है ना सर पे चढ़ा देना है। आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तान के अंदर इससे बड़ा कोई धंधा ही नहीं होगा कि भाई हर कोई जो है ना बैठ के कुवत बढ़ाने की जो है ना दवाइयां बेच रहा होगा। भाई पाकिस्तानियों को समझना चाहिए कि भाई आपने अगर इन्फ्लुएंसर को अगर उठाना है ना तो उठा के उसको समझा दो कि भाई आपने इस लिमिट से ज्यादा जो है ना चीजें लेके आगे नहीं जानी है। आपने अपने आप को जो है ना शो किया हुआ है, अपने आप को पब्लिक फिगर, लेकिन आप काम ऐसे कर रहे हो जो कि जो है ना डाउन फिगर होने चाहिए, मतलब जो हिडन फिगर होने चाहिए। आपने वो काम करना शुरू कर दिए जो कि जो है ना मैं कभी सोचा भी नहीं था कि भाई आप ये काम करना शुरू कर दोगे। आपने अपना वजन कम कर लिया, पता नहीं कौन सी गोलियां खा रहे हो, कौन सी दवाइयां खा रहे हो, भाग भूख के तो नहीं किया होगा, मुझे पक्का पता है। लेकिन
जैसे भी किया, आपने अपना वजन कम कर लिया। आपको पता है कि भाई एक दवाई खाने से और उसके फिर साइड इफेक्ट्स कितने खड़े हो जाएंगे, आपको वो रिसर्च नहीं है, खक की पढ़ाई पढ़ी नहीं है आपने, और उठ के आप जो है ना लोगों को रिकमेंडेशन करना शुरू कर देते हो कि भाई ये खाओ, ये डिटॉक्स खाओ, वो खाओ, आपका वजन कम हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, आपका जो है ना मर्दाना कुवत बढ़ जाएगी। भाई आप कोई डॉक्टर हो जो आप बैठ के यहाँ पे आके ऐसी चीजों की प्रमोशन कर रहे हो? भाई आपका काम नहीं है ना। आप अपने आप को अपने कंटेंट क्रिएटर की इंडस्ट्री के अंदर से प्रमोशन करने में लगाओ। आप बेचो ज्वेलरी, आप बेचो कोई कॉस्मेटिक आइटम, आप बेचो कोई ऐसा आइटम जो कि मैनुअली तौर पे, जो आम तौर पे जो है ना चलना चाहिए। आप बेच रहे हो हेल्थ रिलेटेडली, और हेल्थ रिलेटेडली में आपको पता भी नहीं है कि भाई एक दवाई ऊपर नीचे हुई, एक चीज भी सेंसिबल, बड़ा सेंसिबल पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना यार। आपने बस धड़ल्ले जैसे आपको करोड़ों रुपए दिखे, आपने जबान लटका के अपने आप को जो है ना जो बोलना था वो बोल के निकल गए कि भाई ये कर देगा, वो कर देगा, फलाना कर देगा, ढमकाना कर देगा। भाई आपका काम नहीं है ये। मैं आपको समझा चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कि भाई आप अपनी लिमिटाइज करके अपना कंटेंट रखो, वरना आप आगे निकलोगे ना इन सब चीजों से। क्योंकि ले पता है कि भाई देखो, हमेशा एक मसला क्या होता है, मसला कहाँ पे खड़ा होता है कि भाई जब आप एक चीज की लिमिट पे पहुंच जाते हो ना, फिर आपके पास फिर अनलिमिटेड हो जाते हो। क्यों? क्योंकि ले आपको पता है कि भाई अब मैं लिमिट पे पहुंच गया हूँ, टॉप नॉच लेवल के ऊपर, अब मेरे पास कोई चीज नहीं है, तो अब मैं वो काम करूंगा जिससे मैं आगे के लेवल पे जा सकूं। आगे वाला लेवल जो होता है ना वो डार्कर होता है, मतलब आगे जाके गंदगी आती है। क्योंकि ले जब एक चीज आप रिपीटेशन कर चुके होते हो ना, तो पब्लिक उस चीज को देखने के लिए फिर रजामंद और राजी नहीं होती। तो ये चीज जो है ना इनको समझ में नहीं आती। तो ये क्या करते हैं कि भाई पढ़े लिखे तो है नहीं, इन्होंने बोला कि भाई चलो हमें यहाँ पे पैसे ज्यादा मिल रहे हैं तो हम जो है ना बैटिंग वेबसाइट को प्रमोट कर देते हैं, बैटिंग गेम्स को प्रमोट कर देते हैं, ऐसी ये फलाई दवाइयों को प्रमोट कर देते हैं। भाई सब चीज को आप प्रमोट करने पे लगे हो, अपने आप को हर जगह से कैश कराने में लगे हो, लेकिन हेल्थ रिलेटेडली जो है ना इन सब चीजों के अंदर नहीं पढ़ो। आपका काम नहीं है। मैं तो अभी भी ये बात कहता हूँ, आने वाले टाइम में भी ये बात बोलूंगा, भाई आपका काम नहीं है। डॉक्टर को पता है कि भाई क्या होता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या फायदे हैं, डॉक्टर को पता है, आपको नहीं पता। आप सिर्फ और सिर्फ ब्रांड के नाम पे आप जाके ये जो बोतलें बेच रहे हो ना, ये बाजार, आप जो जाके ये बोतलें बेच रहे हो ना 1500-1500 रुपए की, 1800-1800 रुपए की, 1200-1200 रुपए की, जाके पता करो ये बोतलें बनती कितने की हैं। फिर आपको पता लगेगा कि भाई ये जो है ना हजारों रुपए का मार्जिन है इस प्रोडक्ट के अंदर। लोग करते हैं भाई, आपने नहीं करना। आपको नहीं पता कि इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। आपने तो बस नाम दे के अपना जो है ना पैसा लेके नाम दे दिया, नाम दे के आपने अपने आप को जो है ना उसके ब्रांड का वो एम्बेसडर बना लिया। जब एम्बेसडर बन गए तो करोड़ों रुपए जो है ना आ रहे मंथली तौर पे। जब मंथली तौर पे पैसे आ रहे हैं तो आप खुशी खुशी हंस रहे हो, खेल रहे हो, सब चीज कर रहे हो, खुशी खुशी हंस रहे हो, खेल रहे हो, सब चीज कर रहे हो, और फिर आपको एहसास बिल्कुल नहीं होगा कि भाई दूसरे के साथ आपने क्या कर दिया।